और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से अमेरिका इजरायल के खिलाफ नई धमकी सामने आई है। ईरान की नई हिट लिस्ट से बढ़ा है वैश्विक तनाव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पिछले कुछ समय में लगातार आपको बता दें कि हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का भी नाम सामने आया है। तो आपको बता दें कि यूएई के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का भी जिक्र है। और हिट लिस्ट में ट्रंप, नेतन्याहू समेत कई नाम है। मध्य पूर्व में तनाव के बीच ईरान से एक और कड़ा बयान सामने आया है। ईरानी शासन से जुड़े बयानों में अमेरिका, इजरायल और खाड़ी देशों के शीर्ष नेताओं को लेकर चेतावनी दी गई है। इन दावों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का भी जिक्र किया गया। इन बयानों ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया। हालांकि ऐसे बयानों और धमकियों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। और अतुल मेरे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अतुल, देखिए, ये निश्चित तौर पर काफी बड़ी घटना है। अगर ईरान की तरफ से ये हुआ है और नई हिटलिस्ट आई, इसमें ट्रंप का नाम भी है, नेतन्याहू का भी नाम है। देखिए, जो हिटलिस्ट हम जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये कि जाहिर सी बात है कोई आधिकारिक हिटलिस्ट नहीं है, तो इसकी पुष्टि अभी नहीं कर सकते। लेकिन जाहिर सी बात है ये जो तमाम जो स्पेकुलेशन जो चलते हैं उसमें ये हिटलिस्ट जो है लगातार चल रहा है। लेकिन इसमें जो कुछ नाम है, जैसे आप देखिए ट्रंप हो या फिर बेंजामिन नेतन्याहू हो, उनका नाम लेकर जो जाहिर सी बात है वो जो ईरानी जो टॉप लीडरशिप है वो भी लगातार इन चेहरों का नाम ले रही है। और जो है बदला लेने की बात जो है वो लगातार जो है कही जा रही है। तो भले ही ये हिटलिस्ट जो है इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें जो कॉन्टेंट है, इसमें जिस लोगों का नाम लिया गया है वो कहीं ना कहीं जो है ईरान के हिटलिस्ट पर मौजूद है। इसे कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट की जरूरत जाहिर सी बात है नहीं है। जैसा कि हमने देखा भी है, अभी जो है मुश्ताबा खामनेई जो नए सुप्रीम लीडर बने हैं ईरान के, उनको जो स्टेटमेंट एट्रीब्यूट किया गया उसके मुताबिक साफ साफ जो है डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेना और अमेरिका से बदला लेना, जिस तरह से ईरान पर हमला किया गया, ईरान को जो तमाम जो क्षति पहुंची है उसका बदला लेने का साफ साफ डिक्लेरेशन जो है वो जो है किया गया है। और एक कलेक्टिव रिजॉल्व की बात जो है वो मुश्ताबा खामनेई ने की है अपने स्टेटमेंट में, जो ईरानी मीडिया ने उनको एट्रीब्यूट किया है। अब आप देखिए कि अभी जब हफ्ते भर का जो पूरा जो खामनेई जो पूर्व सुप्रीम लीडर थे उनका जो पूरा फ्यूनरल प्रोसेसन चल रहा था, उसके दौरान हमने देखा कि जिस तरह से लगातार लाखों की संख्या में लोग जो है कहीं ना कहीं जो तमाम झंडे लेकर आ रहे थे, उसमें बहुत सारे झंडे ऐसे थे जो सीधा सीधा ट्रंप की जो ट्रंप की हत्या का जो है एक तरह से जो है डिमांड कर रहे थे और बदला लेने की बात कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो ईरान की जो लीडरशिप भी है वो ये दिखाना चाह रही है कि वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को ही रिप्रेजेंट कर रही है, उसी को प्ले अप कर रही है, ये ऐसा दिखाने की कोशिश है। लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह से सीज फायर जो है एक ठंडे बस्ते में चला गया है, वापस से दोनों देशों के बीच जो है हमले जो है मिसाइलों का और ड्रोन का एक्सचेंज जिस तरह से हो रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ गई हैं कि एक बार फिर से जो है जो स्थिति है वो पहले की तरह ही जो है फरवरी के महीने की तरह ही जो है खराब होती हुई दिख रही है फिलहाल। और जो ट्रंप भी है, ट्रंप ने भी, आप याद कीजिए कि कुछ दिन पहले जो है ट्रंप ने भी कुछ बयान देना शुरू किया है जिसमें वो कहीं ना कहीं ये बात भी मान रहे हैं कि ईरान के हिट लिस्ट में वो सबसे नंबर 1 है, सबसे ऊपर में है। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। उनकी तरफ से भी एक्नॉलेजमेंट आ रहा है कि ईरान जो है उनको टारगेट कर सकता है, उनकी हत्या करवाने की कोशिश कर सकता है, ऐसा बयान उनकी तरफ से भी आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से पब्लिक सेंटिमेंट्स पे जिस तरह से पूरा जो पिछले 2-3 महीने में पूरा सिलसिला हमें देखने को मिला है, उसके बाद ईरान जो है कहीं ना कहीं काफी जो है मजबूती से अमेरिका को धमकी देते हुए दिख रहा है और बदला लेने की बात कहते हुए दिख रहा है। जी बिल्कुल। और अतुल, अब देखना तो ये है कि जिस तरह से ये अगर दावा, हालांकि अभी इसके आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार जरूर होगा, लेकिन अगर आप बात करें अतुल, पिछले कुछ समय से खास करके खamenei को जब से सुपुर्दे खाक किया गया, ईरान एक अलग तरीके से नजर आ रहा है, वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो अलग तरीके से बातें कर रहा है। कुल मिलाकर ईरान के इस कॉन्फिडेंस का क्या वजह है, ये भी अपने आप में देखना होगा। बहुत शुक्रिया अतुल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।